हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है भगवद गीता क्लास में। प्रभुपाद जी का मंगलाचरण करते हैं। ओके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामृतं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखाद्विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। ठीक है, शुरू करते हैं। आज श्लोक पता है सबको कौन सा है? 6.39। तो ये लास्ट श्लोक है जिसमें अर्जुन क्वेश्चन कर रहे हैं, जो उनका संशय है अर्जुन का, वो भगवान से पूछ रहे हैं। तो कल 6.40 में भगवान इसका जवाब देंगे कि आपने जो संशय किया है उसका निराकरण करेंगे भगवान। संशय क्या था? 6.37 में क्या बोला था? जो जो असफल योगी हैं उनकी गति क्या होती है। फिर नहीं हाँ, और फिर 6.38 में बोला कि ये होना नहीं चाहिए कि उन्हें स्वर्ग प्राप्त हो, और ये भी नहीं होना चाहिए कि उन्हें भगवान के दर्शन हो या भगवान प्राप्त हो, धाम प्राप्त हो। क्यों? क्योंकि उन्होंने निष्काम भाव से कर्म किया, यज्ञ किए, तो स्वर्ग नहीं मिलेगा, क्योंकि निष्काम भाव से करेंगे तो स्वर्ग प्राप्त नहीं होगा। और क्योंकि पूर्ण नहीं हो पाया योग उनका, तो फिर वो गिर गए नीचे, तो भगवान ही प्राप्त नहीं होंगे। तो क्या ऐसा योगी बादल की तरह छिन्न भिन्न हो जाता है? छिन्न भिन्न हो जाता है मतलब जैसे कि ये जो समाज है, ये दुनिया है, जगत है, इसमें लोग जो हैं कर्मी लोग, वो एक समूह है पूरा बादल का। अब हम उस बादल से अलग है ना अभी, राइट नाउ अभी अलग हैं, क्योंकि वो कर्मी है, भोग में लगे हैं, और हम स्पिरिचुअल हैं, तो हम उनसे अलग हैं। तो एक्चुअली जो बादल था, तो ये बादल स्पिरिचुअल भी नहीं जा पाया पूरा, और ये बादल उसमें भी नहीं मिल पाया जो कर्मी लोग थे उसमें। तो ये बादल छिन्न भिन्न हो गया और वायु से बहा ले गई। अब आज के श्लोक में अर्जुन कह रहे हैं कि हे भगवान, भगवान से बोल रहे हैं कि कृष्ण, ये जो मेरा संशय है इसका निराकरण आप ही कर सकते हो। अगर ये कृष्ण प्रश्न करें कि और भी तो ऋषि मुनि है, आप उनसे पूछ लो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो। तो आज के श्लोक बताना कि भगवान से अर्जुन क्यों पूछ रहे हैं, ये हम आज इसमें सीखेंगे। ठीक है, ओके। तो पहले श्लोक उच्चारण करते हैं। एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता नाहि पपद्यते। एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य चेतानो हि अपपद्यते। ठीक है। अरे ये तो
ठीक है। एतन में संशया कृष्णा, मतलब ये मेरा संशय है। एक्चुअली संशय होना अच्छी बात है, क्योंकि जिसकी बुद्धि होगी वही संशय कर पाएगा, उसी को संशय होगा। लेकिन संशय का बने रहना ये गड़बड़ है, ये बेकार है। अगर किसी का संशय बना रहे तो फिर क्या है, भगवान ने क्या बोला था पीछे, जो डाउटिंग शोल है उसका विनाश हो जाता है, यानी संशय शोल। संशय मतलब पता नहीं सही है कि नहीं सही है, पता नहीं गीता में सही लिखा है कि नहीं लिखा है, पता नहीं गुरुजी सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, ये सब संशय रहता है। ठीक है, तो ये बता रहे हैं कि संशय होना गलत नहीं है, पर संशय बने रहना ये गलत है। तो इस पर हमें ध्यान देना होगा कि कोई भी डाउट हो तो उसको क्लियर कर लेना चाहिए मन में, या मतलब हृदय में रखना नहीं चाहिए। रखोगे तो फिर डाउट ही आता जाएगा हर चीज पे कि सही है कि नहीं सही है, गलत है क्या है, ये सब चीजें। ठीक है, तो इसमें कह रहे हैं एतन में संशया कृष्णा, यह मेरा संशय है। कृष्ण कह रहे हैं हे कृष्ण यह मेरा संशय है, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं इस संशय का कुछ भी शेष ना बचे, मतलब जो मेरी संशय है इसमें कुछ रह ना जाए, कुछ शेष ना बचे, ऐसा निराकरण कर दो कि पूर्ण तरीके से कुछ भी बच ना जाए। मतलब होता है ना, जैसे कोई किसी ने कोई प्रश्न पूछा, अब उसका उत्तर ऐसा दीजिए कि कुछ बच ना जाए उसमें, मतलब ऐसा कुछ रह गया तो फिर कहेगा यार पूरा आंसर नहीं दे पाया, कुछ रह गया। तो पूरी तरीके से संशय मेरा निराकरण कर दीजिए। कृष्ण छेतु छेतु मरहस्य शेषता, मतलब जो छेदन है ना, कहते हैं ना किसी चीज को छेदन कर दो, तो मेरे संशय का ऐसा छेदन कर दो कि उसमें कुछ भी बाकी ना रहे। ये बता रहे इसका छेदन कर दो, कुछ भी ना बचा रहे, पूर्ण रूप से सब कुछ कर दो, कुछ रह ना जाए। ठीक है, क्यों? अब भगवान कहें अच्छा आप मेरे पास क्यों आए, मुझसे क्यों पूछ रहे, और भी तो ऋषिगण है, मुनि हैं बड़े बड़े, उनसे पूछो जाके। तो कह रहे ना, तो कह रहे तो वदन्य संशयास्यास्य चेतानु यह पपद्यते, मतलब इस संशय को आपके अलावा कोई अन्य व्यक्ति छेदन नहीं कर सकता। मतलब ये जो मेरा संशय है आपके अलावा इस संशय का कोई छेदन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि कोई समर्थ नहीं है, आप ही समर्थ हो। मतलब क्यों? आप ही सर्वज्ञ हो और आप ही सर्वेश्वर हो। ठीक है, सर्वज्ञ का मतलब क्या होता है शिख? सब कुछ जानने वाला। ठीक है, और सर्वज्ञ के सर्वेश्वर का सबके ईश्वर। ठीक है, और कोई है नहीं क्या? कोई सर्वज्ञ सर्वेश्वर और कोई है कृष्ण को छोड़ के? अगर मान लो कि ऋषिगण बहुत तपस्वी होंगे, त्रिकाली होंगे, देख सकते होंगे, पर सबके ईश्वर नहीं है वो, मतलब सबके ईश्वर कोई नहीं हो सकता। सर्वज्ञ मान लो कि का हो सकते हैं, वो भी कृष्ण जितने नहीं हो सकते, समतल मान लो, नीचे ही मान लो, लेकिन होते हैं ना कुछ कुछ ऋषि जो देख लेते हैं, भविष्य देख लेते हैं, भूत देख लेते हैं। तो यही हम पे बता रहे हैं कि हाँ वो चेंज भी नहीं कर सकते, और भगवान ने जो सिद्धांत स्थापित कर दिया, जो बोल दिया, वो होके रहता है। ये अभी आगे बताया जाएगा। ठीक है, हाँ, तो भगवान ही सर्वज्ञ हैं और सब जानते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं फिर आगे। ठीक है, तो कृष्ण एक्चुअली एक तरह से देखने का मतलब उनके पास ऐसा विजन है देखने का, मतलब वो देख लेते हैं कि ये आत्मा का पिछला कर्म क्या था, आगे क्या आएगा, पिछला जन्म क्या था, आगे जन्म में क्या होने वाला है। कृष्ण सब कुछ देख सकते हैं। ठीक है, सब कुछ देख रहे हैं कृष्ण, लेकिन क्या हम देख सकते हैं अपना जन्म, पीछे क्या थे, आगे क्या थे? तो भगवान सर्वज्ञ हैं, तो इसीलिए कह रहे हैं कि आप ही मेरे इस संशय का निराकरण कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आप सर्वज्ञ हो। तो खाली छोटा सा श्लोक है, ज्यादा बड़ा नहीं है, तो ये चीज इसमें बोली जा रही है। ठीक है, टेक्स्ट करते हैं। इसमें पीडीएफ कहाँ चला गया, उड़ गया पीडीएफ? ये पीडीएफ नहीं है, ये कुछ और में खुला है। ठीक है, आगे बात करते हैं। रुको, हे कृष्ण यही मेरा संदेह है, आ गया ना, हे कृष्ण यही मेरा संदेह। क्या संदेह है? पहले संदेह पता चले, क्या संदेह है? हेमलता तुम बताओ क्या संदेह है? अर्जुन का संदेह क्या है जिसका वो निराकरण मांग रहा है भगवान से कि आप ही बता सकते हैं? संदेह क्या है अर्जुन का, यानी क्वेश्चन क्या है अर्जुन का? हाँ हाँ हाँ, मतलब उसका मतलब आगे उसको मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या गति होगी, है ना? स्वर्ग मिलेगा, नरक मिलेगा, क्या मिलेगा? हाँ, नरक मिलेगा नहीं, क्यों नहीं मिलेगा? भक्ति करिए ना। स्वर्ग मिलेगा नहीं, क्यों नहीं मिलेगा? निष्काम भाव से किया, तो क्या मिलेगा? खो गया क्या, बीच में लुप्त हो गया क्या? ये बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, हाँ दोबारा, वो तो फिर आगे आंसर में बताएंगे वो कल से बताएंगे। ठीक है, ओके। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि जो भौतिक रूप से बहुत अच्छा हो उसके बारे में, ये कहाँ आ गए, ये क्या पीछे चले गए? हाँ,
देखो संशय होना गलत नहीं है, लेकिन संशय रहना, बने रहना ये गलत है। क्यों? जैसे कुछ लोग होते हैं ना, किसी पूछने का, अरे कभी आप कहते हो कि संशय आत्मा का विनाश हो जाता है, कभी कहते हैं भगवान है, और यहाँ कह रहे हैं कि नहीं संशय होना गलत नहीं, बने रहना गलत है। तो ये दोनों चीजें अलग अलग है। संशय तो सबको होता है ना, कृष्ण के कितने संशय थे ना, पूछे जा रहे ये संशय वो संशय, लेकिन भगवान बताए जा रहे, ठीक है, वो रख नहीं रहे दिल में, ठीक है। तो ये समझना है। अगर किसी से अगर हम प्रश्न करते हैं, देखो ये बहुत जरूरी है, अगर हम किसी से प्रश्न करते हैं तो हमें उस पर ये विश्वास होना चाहिए कि उसे इस प्रश्न का आंसर पता है, ये भरोसा होना चाहिए उस पर, तभी तो तुम्हारा संशय दूर हो पाएगा ना। वो बताएगा, तुम उस पर विश्वास करोगे तभी संशय दूर होगा। अगर तुमने पहले ही सोच लिया कि वो जानते नहीं है तो तुम्हारा संशय दूर होगा? फिर नहीं होगा। तो हम जब भी किसी से कोई प्रश्न पूछते हैं या किसी से कुछ भी पूछ रहे हैं स्पिरिचुअल चीज, तो हमें ये पहले विश्वास होना चाहिए कि वो जानता है, और एक्चुअली उसे जानना भी चाहिए, मतलब जो बताने वाला है उसको आना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने सोच लिया वो जानता ही नहीं तो वो बताएगा नहीं। ऐसा नहीं कि उल्ट सल्ट कुछ भी बता दे, नहीं, अगर आता है तो बताओ, नहीं आता है देखो प्रभु जी मेरी अंडरस्टैंडिंग में भी है नहीं ये, मैं अपने सीनियर से पूछ के आपको कल बताता हूँ, या फिर जो भी जब भी आंसर आ जाएगा बताओ। लेकिन गलत कभी नहीं बताना चाहिए। लेकिन आपकी गलत से क्या होगा, किसी को बता दिया, उसके माइंड में वो हो गया, वो किसी और से पूछा तो उसने वो बता दिया, तो फिलॉसफी गलत हो जाएगी। यानी प्रभुपाद जी ने कुछ बताया और कुछ और होता चला जाएगा। इसलिए इस्कॉन में जब भी कोई कथावाचक होते हैं बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है कि जो भी आंसर पूछ रहे हैं शास्त्र आगे रख के, क्योंकि जो क्वेश्चन कर रहा है वो ये भी कह सकता है इसका क्या कोटेशन है, मतलब शास्त्र से कहीं से बताओ, तो वो भी बतानी पड़ेगी ना, ऐसे नहीं कहीं से कोई भी बता दिया, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल इजी नहीं है बताना, बहुत हार्डली एकदम सोच समझ के बताना पड़ता है। आजकल देखो ना, हाल वीडियो वायरल हो जाती है ना, यहाँ गलत बोल दिया, और न्यूज वाले तो पैनी तलवार से आंखें ऐसे बैठे रहते हैं ना। क्यों बैठे रहते हैं? पास उनके पास कुछ है नहीं ना न्यूज, ये मिल जाएगी 2-3 कट जाएंगे 2-3 दिन हमारे, है ना, उसमें वायरल करते करते बड़ा राजनीति है, जो भी है, चलो ठीक है, ओके। तो भगवान का ही गुण ऐसा है कि उन्हें सब कुछ पता है, और किस प्रकार से वर्णन किया जाना है ये भी पता है। मान लो कि यहाँ पे क्या होता है, अगर किसी को पता है लेकिन अब उसे ये नहीं पता कि वर्णन कैसे करें, समझाएं कैसे, होता ना सा। और मान लो कि किसी को, अच्छा मैंने बता दिया किसी को पता है पर वर्णन कैसे करें, और कुछ लोग होते हैं जो पता नहीं पर वर्णन कर देंगे, मतलब पता नहीं उसके बारे में पर बता देंगे। देखो आपको ना गुरु नहीं बनाना चाहिए, और खुद गुरु बन गए। ये बता रहे हैं ना कि आपको गुरु नहीं बनाना चाहिए, मतलब गुरु नहीं बनना चाहिए, खुद गुरु बन गए उसके। तो ऐसे है, ऐसे लोग होते हैं, ठीक है। तो इस बात पे भी इस बात ये भी है कि अंदर से ज्ञान भी और भगवान ही देते हैं, मतलब जो भी हम क्वेश्चन करता है वो बताते हैं, तो वो ज्ञान कौन दे रहा है अंदर से, वो भी भगवान ही देते हैं, ठीक है। तो हम समझ गए सर्वज्ञ मतलब सब कुछ जानने वाले, और सर्वेश मतलब सभी के ईश्वर कौन है, कृष्णा है, ठीक है। पूरा पढ़ लिया मैंने, ये टेक्स्ट पूरा पढ़ लिया था, ओके ठीक, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। परपट, कृष्ण भूत वर्तमान तथा भविष्य के जानने वाले हैं। मतलब क्या गुण है ये, भूत भविष्य को जानने वाले, क्या गुण है कृष्ण का, सर्वज्ञ मतलब सब कुछ जानने वाले हैं, ठीक है। भगवत गीता के प्रारंभ में भगवान ने कहा है कि सारे जीव व्यष्टि रूप में भूतकाल में विद्यमान थे। व्यष्टि समझते हैं क्या होता है? व्यष्टि इंडिविजुअल, मतलब एक आत्मा एक आत्मा एक आत्मा एक आत्मा, ठीक है। अब जैसे कि मैं पूछूं, और हर एक आत्मा अपना अलग अलग अनुभव करती है, जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ तुम सब सुन रहे हो, तो सबका अलग अलग अनुभव हो रहा है ना, ठीक है। अच्छा हेमलता तुम हो यहाँ पे, तो ये सबको पता है, हेमलता को कैसे पता चला कि ये मुझसे ही बोला जा रहा है? नाम लिया ना, यानी तुम्हें अनुभव हो रहा है ना, मतलब तुम्हें ज्ञान है ना कि ये कि मुझे बुला रहा है, और तुम सबको भी ज्ञान है कि ये ज्ञान है कि ये मुझसे नहीं बोला गया, मतलब मेरा नाम नहीं लिया गया, मैंने हेमलता का नाम लिया, तो तुम सबको भी ये पता है कि हेमलता का नाम लिया गया, और हेमलता को भी पता है मेरा नाम लिया गया, ठीक है। अब मैं ये बोलूं कि ये जो रूम है इसको बोलूं कि ये सुन रहा है प्रवचन, तो रूम तो कुछ बोलेगा नहीं, हम तो यही है व्यष्टि जीव। व्यष्टि जीव मतलब शक्ति बोलते हैं इसको, जीव शक्ति मतलब ज्ञान शक्ति, सॉरी ज्ञान शक्ति। ज्ञान शक्ति मतलब मैं हूं, मैं अन्यों से अलग हूं, और ये ज्ञान मतलब ज्ञाता ज्ञान, ये ज्ञान शक्ति होती है जीव में, ये होती है इंडिविजुअल, मतलब अंदर से। ये पहले कैसे, मैं हूं, मैं सबसे अलग हूं, और ये जानना कि मैं हूं और सबसे अलग हूं, ये बीच में क्या हो गया, ज्ञान हो गया, ठीक है।
जैसे अब मैं, ये वेब कैम है, अब मैं बोलूं वेब कैम तो नहीं पता जानता ना क्या है, लेकिन मैं जान रहा हूँ ये वेब कैम है, यानी ये हो गया ज्ञान, ठीक है। और ये हो गई वस्तु, ये वस्तु हो गई, ठीक है। और ज्ञान, ये ज्ञान हो गया। तो जैसे कहते हैं ना सच्चित आनंद, तो जो चित्त है मतलब ये ज्ञान होता है। तो जो हम व्यष्टि जीव हैं ये ज्ञान शक्ति से परिपूर्ण है, इसलिए हम जानते हैं कि मैं हूं, मैं औरों से अलग हूं। और ये शक्ति कौन सी है? ज्ञान शक्ति, जानने की, ज्ञान की। जैसे मैं बोलूं हेमलता, तो हेमलता पता है कि मुझसे बोला गया है, और बाकियों को पता है कि मुझसे नहीं बोला गया है। तो ये होगी ज्ञान शक्ति, ठीक है। तो इसको समझना है। जैसे कि इसमें बताते हैं, हम हैं और दूसरों से भिन्न है, ये ज्ञान शक्ति है। हमेशा से जीव रहा है और हमेशा जीव रहेगा, मरने के बाद भी रहेगा। तो अब कोई कोरोना से डर लगेगा अब किसी को? अरे जीव तो हमेशा से ही है ना, हमेशा से रहा है, हमेशा रहेगा और मरने के बाद भी रहेगा। लेकिन फिर भी लोग कोरोना से डरते क्यों? एक्चुअली वो कोरोना से नहीं डरते, वो डरते हैं मरने से। मरने से डरते हैं, मर जाएंगे तो। और उन्हें ये नहीं पता कि मरते तो है ही नहीं ना। अब ये पता चल जाए तो निर्भय हो जाएंगे ना, आ जाएंगे निर्भय। तो मरते नहीं ये, अब ये थोड़ी मान लो निर्भय है तो इसका मतलब थोड़ी भक्त ट्रक के आगे कूद जाएगा। हाँ तो वही बता रहे हैं, ठीक है आगे पढ़ते हैं। जैसे कि एक सोक्रेटस था नाम का, एक दार्शनिक था। तो राजा को उसकी जो दार्शनिक पसंद नहीं आई, दार्शनिक था वो, तो उसने बोला सैनिक जाओ उस व्यक्ति को मार दो। तो वो भाला लेके पहुंचे मारने के लिए। तो वो जो व्यक्ति था वो बोलता है अच्छा एक बात बताओ, आप मुझे मारोगे तो तब आप पहले मुझे पकड़ के दिखाओ। पकड़ के दिखाओ? पकड़ तो रखा है, मुझे पकड़ के दिखाओ, तो शरीर को पकड़ रखा है, मुझे पकड़ के दिखाओ ना। तो इसको बोलते हैं निर्भयता, मतलब कि मरने का कोई डर नहीं है। और बता रहे हैं कि जितनी जितनी मात्रा में हम अपने आप को आत्मा समझेंगे उतनी मात्रा में हम निर्भय होते चले जाएंगे। जितनी मात्रा में ये पता चल रहा है मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, उतनी मात्रा में निर्भय 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 होते जाएंगे। तो निर्भय की भी 3 कंडीशन होती है, 3 स्टेज होती है निर्भयता की, तमोगुण, सतोगुण, रजोगुण। जो तमोगुण में निर्भयता होती है वो क्या होता है, पता ही नहीं उन्हें। देखा कुछ लोग दारू पी के रोड पड़े रहते हैं, मरने का डर लग रहा है उन्हें, पता है मर जाएंगे, क्या है कोई मतलब नहीं मरने का, कहीं भी पड़े पी के रोड पे, कौन कहाँ पड़ा है पता नहीं चलता। ये हो गया तमोगुण। रजोगुण में क्या हो, क्षत्रिय, हाँ तो मर के आएंगे या मार के आएंगे, उन्हें मरने का डर लग रहा है, निर्भयता है ना, मरने से कोई डर नहीं लग रहा। एक्चुअली छतरी को मरने से डर नहीं लगता, और जो दारू पीकर तमोगुड़ी होते हैं वो पड़े रहते हैं रोड पर, उन्हें मरने से डर नहीं लगता। और जो सतोगुड़ी होते हैं वो जानते हैं हम आत्मा, हम बॉडी है ही नहीं, तो मरने से। तो ये निर्भयता के 3 गुण है, ठीक है। तो ये हमें याद रखने चाहिए, निर्भयता के 3 गुण। ओके आगे पढ़ते हैं। इस समय विद्यमान है, ओके, और भवबंधन से मुक्त होने पर भविष्य में भी व्यष्टि बने रहेंगे। कुछ लोग कहते हैं ना मुक्ति के बाद तो बस परमात्मा में विलीन हो जाना है। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, मुक्त होने के बाद क्या है, व्यष्टि बने रहेंगे। कैसे लीन हो जाओगे तुम? व्यष्टि मतलब इंडिविजुअल बताया ना अभी, व्यक्तिगत अलग। तो तुम व्यक्तिगत बने रहोगे ना ऊपर जाके भी। मतलब यहाँ से जाने के बाद तुम क्या करोगे, तुम्हारा क्या है, हम कौन है, कृष्ण के दास हैं, तो हम दास के भाव में मतलब कृष्ण की सेवा करेंगे व्यष्टि रूप में भी, ठीक है, मतलब व्यक्तिगत रूप में करेंगे। और ऐसा नहीं है हम सोचें अरे गोलोक में तो बहुत सारे लोग हैं, भगवान हमको देखेंगे, नहीं। जब गोप कुमार जाते हैं ना गोलोक पहली बार, तो वहां पे कैसा वेलकम किया जाता है उनका, स्वागतम स्वागतम, कृष्ण खुद स्वागत करते हैं। बताओ एक एक आत्मा का स्वागत करते हैं कि आ गए आप, मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था। तो सोचो हर एक एक आत्मा का स्वागत करते हैं भगवान, ऐसा नहीं किसी नेगलेक्ट करते हैं, आ गया ठीक है कोई नहीं, जैसे यहाँ पे करते थे ना फैक्ट्री में जाओ क्या पता कर, जैसे शादी में होता है ना, कोई कोई ज्यादा इंपोर्टेंट होता है उसका बड़ा अच्छे से वेलकम करेंगे, और कोई आ गया ठीक है बैठ जाओ, पानी वानी पी लो, मतलब ज्यादा कोई वो उसमें नहीं करते, ठीक है। कुछ लोग आते रहते हैं ना करके ऐसे करके, जैसे कि अपने गांव में जब होता है तो आते हैं ना भिंड की कुछ आ जाते हैं साइकिल लेके, तो उन्होंने कुछ नहीं करते। लेकिन अपने जो खास खास मेहमान होंगे ना उनको बड़ा सही से बिठाएंगे, पानी वानी खिलाएंगे। तो ये होता है, तो इस तरह से भगवान अच्छे से वेलकम करते हैं। तो जाना चाहेगा, कौन जाना चाहेगा हमारे पास? अभी कोई नहीं जाना चाहेगा। अभी आ जाए ना वैकुंठ से, आ जाए वो विमान आ जाए, कोई नहीं जाएगा अभी। अरे अभी तो ये काम है, अभी थोड़े आज जाएंगे, अभी नहीं जाएंगे। एक्चुअली ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये माया बोल रही है, जाएंगे पर अभी नहीं जाएंगे, बाद में जाएंगे। तो ये समझना चाहिए, ठीक है। ओके आगे पढ़ते हैं। ओके आगे कहाँ पे थे? इस प्रकार उन्होंने व्यष्टि जीव के भविष्य के विषयक प्रश्न का स्पष्टीकरण कर दिया। अब अर्जुन असफल योगियों के भविष्य के विषय में जानना चाहते हैं। तो अर्जुन यही जानना चाहते हैं। एक्चुअली देखो अर्जुन कितने उदार हैं हमारे लिए, कि वो सब कुछ पूछते चले जा रहे हैं हमारे लिए। हमारी बुद्धि नहीं चलेगी इतनी, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत उठाया जाता है, भक्ति कर रहे हैं कितनी कर लो, देखते हैं कब तक करते हो।
अरे भैया कितना भी करें पर घाटा नहीं है, भगवान कहेंगे घाटा नहीं है उसका, कोई भी घाटा नहीं है, भले ही वो गिर जाए वो हो जाए। लेकिन अब कल के श्लोक सुन के ये भावना मत ला देना कि लक्ष्य क्या है, गिरना। तो भगवान बोल रहे हैं ना कोई घाटा नहीं है, वो अगले जीवन फिर से स्टार्ट करेगा, एक योगी के घर जन्म लेगा, तो अब यही लक्ष्य बना लो। अरे कोई नहीं, भगवान ने तो बोला गिर गया खाओ लासन का, क्या दिक्कत है, इतना तो कर लिया ना, स्टार्ट तो कर दी। ये लक्ष्य नहीं, लक्ष्य मेरा यही होना चाहिए कि भगवान की प्राप्ति करनी है, लक्ष्य नहीं बदलने चाहिए। भगवान बस एक बता रहे हैं कि वो योगी का कभी विनाश नहीं होता है। ठीक है, हाँ ठीक है। कोई ना तो कृष्ण के समान है और ना ही उनसे बड़ा, तथा कथित मतलब ना ही उनसे बड़ा, तो ये कौन सा बता रहे हैं, सर्वेश्वर, मतलब सबों के ईश्वर है ये बता रहे, जैसे कि अर्थात सर्वेश्वर। आपने सुना होगा कि महाभारत के युद्ध के बाद जब भगवान लौट के आ रहे थे तो एक उत्तंग ऋषि थे जो कह रहे थे कृष्ण अगर आप चाहते ना तो युद्ध को रोक सकते थे। तो कृष्ण ने बोला हाँ लेकिन ये वो, तो वो मौन नहीं, क्रोध में आ गए, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। अब जैसे ही श्राप देने वाले थे वैसे ही कृष्ण अपना विराट रूप दिखाया, आप मुझे श्राप दोगे, मैं किसी के श्राप के अधीन नहीं हूँ, मैं सबसे परे हूँ। और देखते हैं भगवान कौन है। तो हमें इससे ये समझना चाहिए कि भगवान सर्वेश्वर है, भगवान को कोई श्राप नहीं दे सकता, भगवान को किसी का श्राप नहीं लगता। ठीक है, क्योंकि और भगवान ने जो सिद्धांत स्थापित कर दिया वो होके रहता है, और जो उन्होंने ठान ली वो होके रहता है, तो भगवान से भी बड़ा है नहीं। लेकिन लोग कुछ बोलते हैं कि अरे नहीं, भगवान तो यशोदा माता तो बांध रही है उनको, ओखल से बांध रही हैं, ये सब कर रहे हैं क्या। पूरा कहाँ हुआ था, उद्धव जी तो बचे थे, पूरा बोला था ना, तो उद्धव जी तो बचे ना, पूरा कहाँ हुआ उनका रखने के लिए, मतलब उन्होंने जानबूझ के एक्चुअली भगवान की लीला थी वो, तो ठीक है, भगवान को किसी का श्राप नहीं लगता, लेकिन भगवान ने उनके श्राप को यूज कर लिया अपनी लीला में, लीला में यूज कर लिया। अब एक बात बताओ, उनको तुम यहाँ पे ऐसे काट सकते हो, गांधारी ने श्राप दिया था कि तुम्हारे पूरे कुल का आपस में लड़के सबका विनाश हो जाएगा, पूरा कुल का तो नहीं हुआ, उद्धव जी बचे थे, रानियां बची थी, और उनके माता पिता बचे थे, तब तो पूरा कुल कहाँ हुआ। तो एक बात बताओ, भगवान अपने भक्त के वाणी को कैसे झुठला सकते हैं, मान लो कि उन्होंने श्राप दिया कैसे, लेकिन वो उसके अंडर में नहीं, अधीन में नहीं आते, उनको उसको लीला में ले लिया ना, चलो ठीक है लीला में ले लेते हैं, ठीक है। तीर मारा था, जरा ने वो तीर मारा था, वो सब लीला, उनकी सब लीला। देखो भगवान यहाँ पे आके लीला करते हैं हमारे लिए, ताकि हम उनको सुने और भगवत धाम जा सके, इसलिए लीला आके करते हैं। और कुछ लोग मूर्ख लोग भी होते हैं, उन्हें मूर्ख बने रहने के लिए भी कुछ लीलाएं करते हैं कि ताकि वो मूर्ख बने रहें, क्योंकि उनके इतने है नहीं, ताकि वो भी तो कुछ होना चाहिए ना, एक्चुअली अपोजिट में भी तो कुछ होना चाहिए ना। लोग हल्ला हल्ला कैसे करेंगे, हाँ ये क्या गलत है, भगवान ने क्यों वो साड़ी खींची, ये करी वो करी, वो कहते हैं ना, जैसे कि अगर कोई लोग कहे कि भगवान ने कपड़े क्यों चुराए, पहली बात तो 5 साल की गोपियां थी जो भी था, ठीक है, पहली बात ओके। दूसरी ये कि अगर भगवान ऐसे होते ही तो फिर द्रौपदी को कपड़ा दिया क्यों, वो तो अच्छा, वो कोई नहीं देता, नहीं एक्चुअली वो तो किसी भगवान के अंदर कोई प्रवेश करके गया ना, उसने दिया ना, ऐसे लोग तो वो मूर्ख व्यक्ति होते हैं ना, तो फिर वो भगवान को नहीं समझ सकते ना। भगवान को अगर वो समझ ही लेंगे तो फिर जन्म मरण खत्म हो जाएगा ना, भगवान बोलते हैं ना जन्म कर्म चर्म दिव्यम, नहीं समझ सकता ना हर कोई भगवान को। भगवान को वही समझ सकता है जो कि जिसके पुण्य सुकृति जुड़ गई है, या जिनको भक्तों का संग मिल गया है, वो ही समझ सकते हैं, बाकी लोग तो बस अल्लाह अल्लाह करते रहते हैं, कर कुछ नहीं सकते। देखो गीता कभी पढ़ेंगे नहीं, भागवतम पढ़ेंगे नहीं, बस टीवी पे देख लिया और देने लगेंगे, जैसे आज प्रभु जी बता रहे थे। क्या टीवियों में एक्चुअली देखो ना, एक रोमांटिक टाइप से दिखा देते हैं, जैसे वो कपड़ा चुरन लीला, रास लीला, ये थोड़ा रोमांटिक रूप में दिखा देते हैं, बट ऐसा है, ठीक है ओके। और मैं क्या बोलना था, हाँ आज प्रभु जी बता रहे थे कि वैसे लोग कोई ज्ञान नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे मतलब, लेकिन किसी को तिलक वाले देख लेंगे ना, तुरंत पहुंच जाएंगे, मतलब तुरंत बताना शुरू कर देंगे, भगवत गीता भी पढ़ी नहीं होगी, बताना शुरू कर देंगे, ये ऐसे नहीं, ये गुरु नहीं, ये वो नहीं, मतलब दुनिया भर की फिलोसफी देना स्टार्ट कर देंगे वो, और वैसे चुप बैठ रहे हैं, मतलब साधारण लोगों को नहीं देंगे, जिसने तिलक देख लिया ठीक है पकड़ो इसको, फिर बताना शुरू कर देंगे ना कि तुम क्या अपनी जवानी बर्बाद कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, ठीक है। ऐसे लोग होते हैं, जैसे ना प्रभु जी का एक बार बोला नहीं, आप जहाँ पहुंच गए हो ना वहां मैं पहले ही पहुंच सका, क्या हम तो वही गड्ढे में पहुंचे गड्ढे में गिरे हुए हैं, तुम भी वही पहुंचे हो क्या तो ऐसे समझना चाहिए, ठीक है ओके। तो देखो विरोध किया, तो यहाँ पे कोई कहे अच्छा हमने तो सुना है कि भक्त के तो अधीन रहते हैं भगवान, अंडर में नहीं, भक्त के कंट्रोल में नहीं रहते भगवान,
भक्ति के प्रेम के कंट्रोल में रहते हैं। भक्त का जो प्रेम है ना उसके कंट्रोल में भगवान रहते हैं, और वो भी अपनी मर्जी से। हम सोच रहे ना भगवान भगवान अपनी मर्जी से कंट्रोल में आते हैं, कोई कंट्रोल कर नहीं सकता उनको, स्वतंत्र है वो। सुना है वो कौन सा श्लोक है? आश्लिष्वा पिनष्टुमाम अदर्शनान मर्मताम करो तो वा यथा तथा विदधातु लंपटो, आगे क्या है? हाँ तो ए बता, ऐसे करके। तो भगवान पूरी तरह स्वतंत्र हैं। भगवान चाहे हमें कष्ट दें, चाहे मेरा आलिंगन करें या ना करें, एक्चुअली राधा रानी बोलती है उनके लिए, चाहे मेरा आलिंगन करें या मेरा आलिंगन ना करें, वो तब भी मेरे प्राणनाथ हैं, कृष्ण हैं, वो स्वतंत्र हैं, स्वराट हैं, स्वतंत्र हैं, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। तो ये श्लोक से सीधा पता चलता है भगवान जो चाहे वो कर सकते हैं, स्वतंत्र हैं, विराट हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके। तथा कथित बड़े बड़े ऋषि तथा दार्शनिक जो प्रकृति की कृपा पर निर्भर हैं, निश्चय ही उनकी समता नहीं कर सकते। हिंदू के नाम पर चोपड़ा का महाभारत देखते हैं। एक्चुअली महाभारत में ठीक है मतलब, लेकिन पूरा सही नहीं है। मतलब जैसे अपन ने जो भागवतम में सुना है ना वैसे नहीं। जैसे ये कहाँ से लोगों ने सुन लिया कि जब पांडव लोग जाते हैं ना स्वर्ग जाते हैं छोड़ के, तो कुंती जाती है, वो द्रौपदी संग एक कुत्ता भी होता है। कहाँ अभी तक तो आया नहीं भागवतम में, मैं पढ़ रहा हूँ भागवतम में नहीं आया। हाँ और भागवतम में नहीं है ये, अब पता नहीं कहाँ से कैसे कुछ भी हो सकता है, भागवतम में नहीं है ये। वही तो कह रहे हैं, पता नहीं हमने मतलब आता ना सुना ना, कुत्ता था, कुत्ता कौन था? यमराज थे, कुत्ता यमराज थे। अब भाई इसीलिए विश्वास उसी पे करो जो पढ़ो, मतलब जो भागवतम में पढ़ो, क्यों भागवतम बताया ना कैसे कैसे गए हैं। अभी चल रहा है ना प्रसंग, वो जो पीछे निकल गया चैप्टर पांडवों का, जो गए धाम, मतलब कैसे कैसे, तो वो इस तरीके से देखना है। ठीक है, ओके आगे पढ़ते हैं। अतः समस्त संदेहों का पूरा उत्तर पाने के लिए कृष्ण का निर्णय अंतिम तथा पूर्ण है। तो कह रहे हैं ना, अगर पूरा आंसर चाहिए, मतलब संशय का निवारण चाहिए, तो फिर कौन दे सकता है उसका? अंतिम निर्णय किसका हो सकता है? कृष्ण का। तो इसलिए कृष्ण से ही पूछ रहे हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना साधु, जब कुछ विपदा आती है कुछ पूछते हैं तो आपस में पहले निर्णय कर लेंगे, अच्छा ऐसा करते हैं ब्रह्मा के पास चलते हैं, मतलब पूछने के लिए, मतलब अंतिम निर्णय करने के लिए। और ब्रह्मा के पास, ब्रह्मा क्या कहते हैं? चलो विष्णु के पास चलते हैं, और पहुंच जाएंगे वहां पे, कर्णोदक विष्णु में आप प्रकट हो, ये करो, भगवान मर्जी होगी तो आ जाएंगे, नहीं मर्जी होगी तो ब्रह्मा के अंदर ही आके आंसर दे देंगे और फिर चले जाएंगे, फिर लौट। मतलब देवता भी भगवान के दर्शन नहीं कर सकते। भगवान चाहते हैं, चाहेंगे तो ही दर्शन कर पाते हैं, ऐसा नहीं कि जब चाहे तब। एक बार नारद घमंड में आ गए थे, मैं तो कहीं भी जा सकता हूँ किसी भी लोक में, मैं तो कहता हूँ। अब वो गए, जब पृथ्वी देवी मिली थी ना तो वो कष्ट में थी, तो उसके बाद गए भगवान से बोलने के लिए कि वैसे कष्ट में क्या कुछ, तो घमंड आ गया था उन्हें कि हाँ मैं तो हूँ कुछ ये हूँ। अब जा रहे, अब चलते जा रहे, एक लोक के बाद आता जा रहा है। अब भगवान की जो रासलीला कर रहे थे उसकी आवाज आ रही है उनको, दिखाई नहीं दे रहे, परेशान हो गए, पसीना आ गया, पसीना पहुंचने लगे। फिर प्रार्थना करते, भगवान मैं समझ गया, मैं घर में आ गया था, मैं मतलब तो मैं क्षमा चाहता हूँ, आप प्लीज दर्शन दीजिए। तब भगवान प्रकट होते हैं। तो कोई भी भगवान की मर्जी से चाहे तो भगवान को देख नहीं सकता। वो एक अलग है, वो अलग है। ठीक है, ओके अलग है, क्योंकि वे भूत वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञाता है, यानी सर्वेश्वर, वो सर्वज्ञ हैं। किंतु उन्हें कोई भी नहीं जानता, कृष्ण तथा कृष्ण भावना व्यक्ति ही जान सकते हैं कि कौन क्या है। देखो लास्ट में क्या कह रहे हैं, लास्ट में ये कह रहे हैं, देखो जो कृष्ण भक्त होता है वही जान सकता है कि कौन क्या है, क्योंकि कृष्ण भक्त ज्ञान की शक्ति से देखता है दूसरों को, और कर्मी लोग कर्म की दृष्टि से देखते हैं। मान लो कि एक फलाना फलाना जो चैतन्य महाप्रभु लीला आते हैं ना, कि वो जिस तरीके से उनकी मृत्यु हुई, मतलब कि वो जब रहे तो भगवान के अधीन होके रहे, भगवान की सेवा करी, और मरे तो क्षेत्र में मरे। तो एक्चुअली भक्त देख पा रहा है कि उनको सदोगति हुई है, भगवान प्राप्त हुए हैं। लेकिन कर्मी लोग हैं, देखो मर गया वो। तो एक्चुअली देख कौन क्या है इसको भक्ति देख पाते हैं ज्ञान शक्ति से। ठीक है, बाकी कर्मी लोग नहीं देख, कर्मी लोग तो देखेंगे अरे उसकी दुर्गति हुई, देखा ना वो मर गया, ये सब था, बाद में जिंदा हो जाते हैं। वो कौन से वो थे, सनातन गोस्वामी थे, कौन थे? हाँ सनातन गोस्वामी, जो कि समुद्र में जाके दूध बन के फिर दूध बन जाते हैं नदी में जाके। नरोत्तम दास ठाकुर थे शायद, जहां तक मुझे, नरोत्तम दास थे। तो नरोत्तम दास मर जाते हैं ना, तो सब लोग कहते हैं कि अरे ये तो ऐसे ही था, ढोंगी था, वो था, वो ये सुन के ऊपर से लौट के आ गए,
जीवित हो गए फिर से। अच्छा तुम तब फिर लोग शांत होगा। फिर उसके बाद फिर वो कैसे गए, नदी में प्रवेश कर गए। गंगा नदी कौन सी थी, उसमें दूध बन गए, उनके पूरा शरीर दूध में परिवर्तित हो गया और बह गए ऐसे करके। तो अपने आचार्य की शक्ति ऐसी ऐसी है कि वापस भी आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम ऐसी किसी के अंडर में भक्ति नहीं कर रहे हैं। वेस्ट वेस्ट आचार्य ने अपने, ठीक है। 70 साल की उम्र में ऐसे कोई थोड़ी प्रचार कर लिया, कौन करके दिखा दूं। 70 की उम्र में तो छोड़ो, तब तो कुछ भी नहीं था। अब तो इतनी इतनी सुविधाएं, टेलीग्राम है, कुछ भी है, दुनिया भर के प्रचार करने की सुविधा, फिर भी प्रचार नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी प्रचार नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है लोग। तो सोचो तब कैसे प्रचार किया था। चिट्ठी भेजते थे, वहां से जवाब आता था, फिर चिट्ठी भेजते थे, जवाब आता था। जैसे प्रभुपाद जी से एक बार नहीं बोलते, प्रभुपाद जी कोई नई मशीन आई है अमेरिका में, कौन सी, अरे इससे कुछ भी लिखो, उधर से जवाब आ जाता है। अच्छा जवाब आ जाता है, लिखो लिखो हरे कृष्णा, उधर से नहीं आया, फिर लिखो आ गया, फिर एक बार लिखा तो आ गया, हाँ यस, तो कह रहे देखो आ गया, तो कह रहा बहुत अच्छा होगा, टाइम बच गया। फिर टाइम बच गया, प्रजल पे बढ़ गया। प्रजल बढ़ गया, एक्चुअली मैसेज तो मैसेज प्रजल बढ़ गया ना आपका, क्योंकि आपका मैसेज तुरंत तो प्रजल भी चलेगा साथ में, तो कह रहा प्रजल बढ़ गया इससे। लेकिन हालांकि फिर भी वो यूज कर रहे थे, मतलब जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीज है वो हमें भगवान के उसमें यूज कर सकते हैं। इसी को युक्त वैराग्य बोलते हैं। कुछ लोग होते हैं नहीं ये तो माया है, वेब कैमरा माया है, लैपटॉप माया, दूर चलो अलग। इसी को भगवान में यूज कर लो तो ये युक्त वैराग्य होगा। तो हमें युक्त वैराग्य बनना है, ठीक है, ओके। तो स्टॉप करते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताई निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। ओके, हरे कृष्णा। तो